हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक वीडियो पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो है चार्ट्स। जब भी हम कोई एनालाइज करते हैं तो हम चार्ट्स को देखते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, चार्ट्स स्पीक। चार्ट्स जो हैं वो हमारे साथ बात करते हैं, हमें एक्सप्लेन करते हैं। बट क्या होता है कि हमें उनकी लैंग्वेज को समझना होता है। तो आइए हम बेसिक से समझते हैं और लास्ट तक आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में कैंडलस्टिक चार्ट्स कैसे काम करते हैं। तो पहले मैं आपको चार्ट्स के टाइप्स बताता हूँ। टाइप्स ऑफ चार्ट्स में देखिए कितनी टाइप्स के चार्ट हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के चार्ट्स जो हैं मैंने लिखे हैं। लाइन चार्ट, OHLC, दैट इज़ ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, एंड थर्ड इज़ कैंडलस्टिक चार्ट। सो ये चार्ट्स के टाइप हैं। आप देखिए लाइन चार्ट में क्या होता है, सिर्फ आपको एक लाइन दिखाई देगी, ये लाइन ऊपर नीचे होगी। इसमें ये चार्ट बनता कैसे है कि अगर ये डेली चार्ट है तो उस दिन का जो क्लोजिंग प्राइस होगा वहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट होगा और प्रीवियस प्राइस को उसके साथ जोड़ा जाता है। दूसरा है ओपन हाई लो क्लोज। ओपन हाई लो क्लोज में क्या होगा, आपको 4 पॉइंट दिखेंगे। मार्केट प्राइस ओपन कहाँ हुआ है, उसने लो कितना लगाया है, हाई कितना लगाया है और क्लोज कहाँ पर हुआ है। बट जो सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज़ होता है वो है ये कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट में क्या होता है कि कैंडल्स बनेंगी। जैसे आपने कैंडल देखा है, मोमबत्ती। तो मोमबत्ती कैसी होती है, तो ऐसा एक कैंडल बनेगा, इसमें एक अपर लाइन होगा, दूसरा लोअर लाइन होगा। इस अपर लाइन या लोअर लाइन को विक बोलते हैं। विक या शेडो भी बोल सकते हो। तो आपको मैं अब सीधा चार्ट पर लेकर चलता हूँ और आपको बताता हूँ कैंडल होती कैसे हैं और कैंडल काम कैसे करती है और इस कैंडल का इम्पोर्टेंस क्या है। शेयर मार्केट में जब भी एनालाइज किया जाता है तो 2 टाइप के एनालिसिस होते हैं। एक है फंडामेंटल एनालाइज, दूसरा है टेक्निकल एनालाइज। अब फंडामेंटल एनालाइज में हम क्या देखेंगे, तो फंडामेंटल एनालाइज में हम देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने हो तो हमें कंपनी की बैलेंस शीट देखनी पड़ती है, कंपनी का P&L देखना होता है, उनके कैश फ्लो देखने होते हैं, उनके रेशियोज़ देखने होते हैं, उनके रिजल्ट्स देखने होते हैं। तो ये तो हुआ फंडामेंटल एनालिसिस। और ऐसे बहुत सारे और पॉइंट्स होते हैं, यू कैन से कि मोर देन 30 पॉइंट्स आपको एनालाइज करने पड़ते हैं, जिसमें बहुत टाइम चाहिए और एक कॉमर्स या CA चाहिए, कॉमर्स ग्रेजुएट चाहिए या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए जो ये एनालाइज कर सकें। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जो किया जाता है वो कैंडलस्टिक चार्ट की मदद से किया जाता है और इसमें हम समझते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री को देखकर आगे क्या होने वाला है उसका हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। और ऑनेस्टली फ्रेंड्स स्पीकिंग कि चार्ट्स हमारे साथ बात करते हैं, आपको सिर्फ उनकी लैंग्वेज समझनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, चार्ट्स स्पीक्स, बस आपको उनकी लैंग्वेज समझनी है। तो चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कैंडलस्टिक कैसे काम करता है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने 2 अलग अलग मैंने कैंडल लगाई हैं। एक ग्रीन कलर की कैंडल है जिसे हम पॉजिटिव कैंडल को बोलते हैं, दूसरी रेड कलर की कैंडल है जिसे नेगेटिव बोलते हैं। कैंडल में आप देखिए ये जो है इसका ये बॉडी है और एक अपर विक है, दूसरा लोअर विक है, या हम इसे शेडो भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें कैसे पॉइंट्स प्लॉट करने होते हैं उन पॉइंट्स को समझते हैं। ये जो अपर विक है ये उस दिन का हाई प्राइस है अगर ये डेली कैंडल है तो, और जो लोअर है वो उस दिन का लो प्राइस है। सेम रेड कैंडल में भी यही होगा, हाई ऊपर होगा और लो नीचे होगा, दोनों में ये सेम रहेगा। बट ग्रीन कैंडल में क्या होता है कि प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और क्लोज उसके ऊपर हुआ, दैट मीन्स क्लोजिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस, तो ये ग्रीन कैंडल बनेगी। बट अगर उस दिन मार्केट में प्राइस गिरा होगा तो ओपनिंग प्राइस ऊपर होगा और क्लोजिंग प्राइस नीचे होगा, तो ये रेड कैंडल बनेगी। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, नीचे वाला पॉइंट लो होगा, ऊपर वाला पॉइंट हाई होगा, ये दोनों कैंडल्स में सेम रहेगा। ग्रीन कैंडल तब बनेगी जब प्राइस उस दिन ऊपर गया होगा, मीन्स ओपन प्राइस नीचे होगा और क्लोजिंग उसने ज़्यादा पर दिया होगा। और रेड कैंडल कब बनेगा कि जिस दिन मार्केट गिरा होगा, ओपन प्राइस ऊपर होगी और क्लोजिंग प्राइस नीचे होगी। तो चलो इसे एक प्राइस के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। सो फ्रेंड्स, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके सामने पहले एक कैंडल लगाई है जो ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल मीन्स बुलिश कैंडल है। अब ग्रीन कैंडल में देखिए क्या हुआ है, सपोज़ किसी भी ABC कंपनी का जो प्राइस है, कंपनी का जो मार्केट उस दिन ओपन हुआ वो हुआ 100 रुपीज़ पर। तो ये देखिए ओपन प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है 100 रुपीज़ का। फिर 100 से ये नीचे गिरा 90 तक, गिरने के बाद ये ऊपर 150 तक गया एंड फाइनली 140 पर क्लोजिंग दे दिया।
तो देखिए हुआ क्या है कि इसका ओपन प्राइस 100, आज सुबह ये मार्केट 100 रुपीज़ पे खुला था, 140 का क्लोजिंग दिया है। सो अपर ट्रेंड है, ग्रीन कैंडल बनाई है। उस दिन का लो जो है वो 90 है और उस दिन का जो हाई है वो 150 है। सो ऐसे हमें कैंडल में 4 प्राइस मिलते हैं, 4 प्राइजेस। इसकी वजह से इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और आपको कैंडल स्टिक्स नहीं पता तो पहले कैंडल स्टिक सीख लीजिए, समझ लीजिए, उसकी ट्रेनिंग ले लीजिए, अदरवाइज़ आपको बहुत ही लॉस होने वाला है। हाँ, ये ट्रेनिंग लेने के लिए आपके पास फ्री वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, या फिर आप कोई पेड वर्कशॉप ज्वाइन कर लीजिए। बट अगर आप ये नहीं सीखे तो मार्केट आपसे बहुत सारा पैसा चार्ज करने वाला है इस गलती का। अब हम आते हैं रेड कैंडल पर। तो रेड कैंडल में देखिए क्या होगा कि मार्केट ओपन हुआ है 100 रुपीज़ पर, ये यहाँ पर दिखाई देगा आपको 100, फिर 100 से ऊपर गया 110, फिर नीचे आया 50 तक एंड फाइनली क्लोजिंग दिया है 60 पे। तो ये कैंडल आपके सामने है, देखिए ये रेड कैंडल है। तो रेड कैंडल कब बनेगी? जब ओपनिंग प्राइस मार्केट का क्लोजिंग से ज़्यादा होगा। मार्केट 100 पर ओपन हुआ और 60 पर क्लोज हुआ, तो ये रेड कैंडल बनाएगा। उसके बाद एक और कैंडल आती है इसमें, डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल कैसे कहते हैं? जिसमें ओपन प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग इज़ इक्वल्स टू क्लोजिंग, तो इसे डोजी बोलते हैं, या फिर नियर बाय भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, मार्केट ने 100 पर ओपन किया है, 120 का हाई लिया, 80 का लो लिया और वापस 100 पर क्लोज हो गया। 100 पर या 100 के आसपास भी क्लोज हुआ होता है, 98 या 102, तो भी इसे हम डोजी ही कहेंगे। सो ओपनिंग या क्लोजिंग इक्वल हो जाता है और कैंडल ऐसी होती है। इस कैंडल में देखिए आप, बॉडी बिल्कुल छोटी है, बॉडी छोटी है या ना के बराबर है, और इसके विक्स बहुत बड़े हैं, तो इस कैंडल को डोजी कैंडल बोलते हैं। तो तीनों टाइप्स के कैंडल मैंने आपको समझाए। एक पॉजिटिव कैंडल है, ये पॉजिटिव कैंडल, ये नेगेटिव कैंडल, और यहाँ पर डिसीजन नहीं ले सकते हम कुछ भी। सो ये डोजी कैंडल है। सो ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न है फ्रेंड्स, ये समझने पड़ेंगे। अगर आप नहीं समझोगे तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर पाओगे आप। अब मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स आप देखिए, मैं आपको एक चार्ट पर लेकर आया हूँ। उस चार्ट में हम ओपन, हाई, लो, क्लोज देखते हैं कहाँ मिल रहे हैं हमें। तो ये जो चार्ट है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है। रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब हम आते हैं ये कैंडल्स पर। तो देखिए कुछ कैंडल्स की बॉडी बड़ी है और कुछ के विक्स बड़े हैं। अब मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए ये रेड कैंडल है, यानी उस दिन मार्केट गिरा होगा। ये ग्रीन कैंडल है, उस दिन मार्केट बड़ा होगा। अब यहाँ पर मैं आपको डोजी दिखा रहा हूँ, ये रही, ये देखिए, इसे डोजी कैंडल बोलेंगे, जिसके विक्स बड़े हैं और बॉडी बहुत छोटी है। और दूसरा हम आगे देखते हैं, इसी चार्ट में देखते हैं, ये देखिए ये कितनी बड़ी रेड कैंडल है, उसमें मार्केट गिरा होगा। और यहाँ पर देखिए अपर विक नहीं दिखा रहा है आपको, ये अपर विक नहीं है, मीन्स अपर विक बना ही नहीं होगा। ये ओपन प्राइस है और यहाँ से ही मार्केट ने गिरना स्टार्ट कर दिया है, तो इसका अपर विक नहीं बना है। और अगर अपर विक नहीं बना तो ये होगा इसका हाई और यही होगा इसका ओपन। सो इस कंडीशन में अपर विक नहीं बना। अब जब आप मार्केट में काम कर रहे होते हैं तो ये देखिए, मैं इस लास्ट वाली जो कैंडल है, ये जो लास्ट कैंडल है, इस कैंडल का मैं यहाँ पर आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ओपन प्राइस दिया हुआ है 1479, हाई गया था 1506। इसी शेयर ने उस दिन लो बनाया 1475 का और क्लोज दिया है 1500। सो इसका ओपनिंग प्राइस था 1479 और क्लोजिंग प्राइस दिया है इसने 1503। तो देखिए ग्रीन कैंडल बनी है। सो ग्रीन कैंडल कब बनेगी? जब आपका क्लोजिंग इज़ ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस, तो आपकी कैंडल जो होगी वो ग्रीन कैंडल होगी। और रेड कैंडल कब होगी? सो क्लोजिंग इज़ लेस देन ओपनिंग प्राइस, अगर क्लोजिंग कम हुआ ओपनिंग से तो रेड कैंडल बन जाएगी। सो फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत जल्द मैं टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स कवर करने वाला हूँ कि कैंडल स्टिक्स में कितनी टाइप्स की कैंडल्स होती हैं। आप देखिए बहुत सारे टाइप्स हैं, किसी कैंडल का बॉडी बड़ा है, किसी की विक बड़ी हैं, और ये हमें यहाँ पर क्या दिखाता है, चार्ट्स हमारे साथ कैसे बात करते हैं, और फिर हमें कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि बाय पॉइंट कौन सा होगा और सेल पॉइंट कैसा होगा। सो बहुत जल्दी हमारा वीडियो आने वाला है, वो भी बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।